सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनेंगे। देखिए, आज जो माहौल बना है, जितने भी सनातनी हैं, जो भी सत्संग सुनते हैं, भजन साधना करते हैं, आज जो समय बना हुआ है, एक दूसरे की निंदा करना, संतों की अवहेलना करना, बहुत ऐसा माहौल चल रहा है। इसका उन भक्तों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जो साधना में लगे हुए हैं, जो शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किए हुए हैं, सिर्फ एक जो कथा करते, सत्संग करते हैं, उनके कहने के हिसाब से जो चलते हैं, वो साधक बहुत भ्रमित हो जाते हैं, उनके भीतर संशय हो जाता है। आप ध्यान से सुनना, हमारा विरोध प्रदीप मिश्रा जी से नहीं है। आज तक कभी भी हमने उनका विरोध नहीं किया। हमने जो ये विरोध जताया है, ये सिर्फ उस वीडियो का है, जैसा हमें देखने को मिला, जैसा मैंने सुना। उनसे हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप ध्यान दें, बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग, हम लोगों के लिए कहते हैं कि आप लोग उनके लिए कुछ नहीं कहते जो विधर्मी तरह तरह की फ़ोटो डालते रहते हैं नेट पर, तरह तरह के ऐसे अपशब्द कहते रहते हैं, सनातन धर्म को हानि पहुंचाते रहते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं, और आप सब लोग प्रदीप मिश्रा जी के पीछे क्यों पड़ गए? आप ध्यान देना, उनकी बातों का समाज में कोई असर नहीं पड़ता, भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते ये अज्ञानी हैं। उनके ऐसे कृत्य वो करते हैं, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते, कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब जानते ये अज्ञानी है, दुष्ट है, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उससे किसी की श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी बहुत ऊंचे पद पर हैं, सम्माननीय हैं, उनकी बात पर सब चिंतन करते हैं। उनकी बात, वो जो भी बात कहते हैं, उस पर संत भी मंथन करते हैं, क्योंकि वो एक धर्म गुरु हैं। एक ऊंचे पद पर बैठकर कई भक्तों को भक्ति में लगाए हैं। तो तभी हम लोगों ने ऐसा बोला कि उनसे ये हमको अपेक्षा नहीं थी। अब आप ध्यान देकर सुनना, बहुत लोग स्वामी हितप्रेमानंद जी महाराज ने जो विरोध जताया है, जो उन्होंने आवेश में आकर कहा है, इसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। हमारी सभी भक्तों से प्रार्थना है, ऐसे दिव्य संतों की निंदा कभी भी अपने कानों से ना सुने। उनकी निंदा सुनना ही हमारे भगवत मार्ग में बाधा पड़ना है। हमारी ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। हित प्रेमानंद जी महाराज को इतना बुरा इसलिए लगा, देखिए आप ध्यान देकर सुनना, माता पार्वती श्रद्धा की मूर्ति कही गई है, और सती, जो सती होती हैं, उनमें सर्वोच्च स्थान उनको प्राप्त है, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से जितना प्रेम करती हैं, वो एक मिसाल है। और आप ध्यान देकर सुनना, वही माता जब उनके इष्ट की परीक्षा लेने गई, तो भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। आप ध्यान देना, इष्ट की जब परीक्षा लेने गई तो उन्होंने त्याग कर दिया। अब आप सोचें, जो वृंदावन के रसिक संत होते हैं, आज से नहीं मैं बता रहा हूँ, ये प्राचीन से है। स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी को हमेशा एकांत में पद सुनाया करते हैं। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे वो, और सिद्धियों के भंडार थे। अब उनकी आसक्ति मैं आपको बता रहा हूँ। उनका पद अकबर बादशाह ने सुन लिया और वाह वाह कर दिया,
उस दिन से स्वामी जी ने वो राग बांके बिहारी जी को सुनाना बंद कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा इसे एक सम्राट ने जूठा कर दिया। ये रसिकों के भाव बहुत कोमल होते हैं, इनको रसिक ही समझ सकते हैं, प्रेम उपासना वाले ही समझ सकते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसीलिए गोपियों की चरण धूल को भगवान शिव भी अपने सर पर धारण करना चाहते हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव वो भी सम्मान करते हैं। रसिकों के भीतर इतनी अनन्यता होती, इतनी अपने इष्ट के देव के प्रति प्रेम होता है, तभी वो अपनी अवहेलना वो स्वीकार कर लेंगे। आप उनके लिए कुछ भी कहिए, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उनके आचार्य, उनके इष्ट देव पर जब कोई अंगुली उठाता है तो ये रसिकों से सहन नहीं होता। देखिए, इसमें कोई भी ज्ञान तर्क काम नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भावना होती, ये प्रेम का मार्ग है। आप ऐसे तर्कियों जो संतों की निंदा करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ संतों की निंदा करते हैं और उनको बहुत लोग सुनने वाले हैं। अरे उनको सुन सुन के आपका हृदय शुष्क पड़ जाएगा, कभी भी आप उपासना नहीं कर सकते, आपकी साधना भंग की जा रही है। कहाँ हो आप? हृदय को सरस बनाया जाता है। वो भी ऐसे संतों की निंदा करते हैं जो दिव्य हैं, भीतर से बहुत कोमल स्वभाव है उन संतों। आप ध्यान दें, हित प्रेमानंद जी महाराज बाल्यकाल से ही ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। काशी में गंगा जी के किनारे वो किसी आश्रम में नहीं रहे, ऐसे ही खुले में भूखे प्यासे उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। और आज जब वो वृंदावन में, उनका दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस होता है, इतना भयानक रोग है उनको, लेकिन फिर भी वो दहाड़ते हैं। उनकी निष्ठा देखिए, अपने इष्ट के प्रति विश्वास देखिए, उन्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं। इन चीज़ों को आप चिंतन कीजिए, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसे संतों की निंदा बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। आज ये संत हैं तो ये लोक मंगल हो रहा है, प्रेम की उपासना बढ़ रही है, और कल ये जब नहीं रहेंगे तो हमको पछताना पड़ेगा। आप ध्यान देकर सुनना, उनका क्रोध भी हमारे लिए अच्छा है। अगर वो क्रोध भी कर गए, पूजनीय श्री प्रदीप मिश्रा जी को अगर वो क्रोध में कुछ बोल भी गए तो ये उनके लिए आशीर्वाद ही होगा। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से कहना है, किसी से हमारा विरोध नहीं, आज तक हमने किसी का विरोध किया भी नहीं। देखिए, हम दान दक्षिणा वाले साधु नहीं हैं। आप ध्यान देकर सुनना, जो सही होगा उसको सही बताएंगे, जो गलत होगा उसको गलत बताएंगे। ना तो हमें कोई बड़ा आश्रम, मठ, मंदिर, कोई आपसे भेंट पूजा नहीं लेनी है। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसों को बिल्कुल ना सुनिए। ये बात मैं प्रदीप मिश्रा जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बात ये भी सुन लीजिए। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो तुम्हारे संतों की निंदा ही करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। वो ऐसे संतों की निंदा करते हैं जो दिव्य हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है, उनकी भी वो निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को कृपया ना सुने, इससे आपकी श्रद्धा नष्ट होगी, हृदय में शुष्कपन आ जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम भाव रहेगा ही नहीं, आपकी उपासना सिद्ध ही नहीं हो सकती। ध्यान देकर सुनना, एक भक्ति में भी व्यापार रह जाएगा, कामना से ही आप भगवान की पूजा करेंगे। तो ऐसे रसिक संतों को समझने के लिए एक भक्ति का हृदय चाहिए। तो हो सकता है ये बात बहुत भक्तों को समझ में ना आए, लेकिन ये बात सत्य है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अधिक से अधिक भगवान नाम जप कीजिए। भगवान नाम जप से आपके भीतर भक्ति का संचार होगा। आपका हृदय, देखिए, जब बर्तन अच्छा नहीं है, बर्तन अगर दुर्गंध युक्त है, उसमें आप कितना भी अच्छा सुगंधित दिव्य पदार्थ रख दीजिए, वो भोग लगाने लायक नहीं रहता, उसे कोई नहीं खाएगा। इसी प्रकार जब तक आपका हृदय भक्ति में नहीं है, सरस नहीं है, कोमल नहीं है,
तब तक भगवान रीझने वाले नहीं हैं। आप किसी की भी उपासना करते हो, यहाँ उपास्य देव में बिल्कुल भेद नहीं। कोई भी किसी भी देवता की आप उपासना करते हो, भक्ति से आप करेंगे तभी सिद्धि मिलती है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक अपने इष्ट देव के नामों का सुमिरन करें, तो असली ज्ञान हृदय में प्रकट होगा। शास्त्र ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।